Hello everybody, welcome back to my channel Learn English with Yasvi. So today I am up with chapter 4 Honeycomb textbook class 7 The Ashes That Make the Tree Blossom part 2. If you haven't watched the part 1 then do watch, and I have just dropped the link in the description box below for part 1. Now let us start with part 2. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him, telling him how the wicked people had burned the mill made from pine tree. तो अभी इधर क्या बताया गया है, ज़्यादा दिन में नहीं, मतलब इतनी थोड़ी दिन ही में जो डॉग है फिर से उसके सपने में आया। किसके? जो काइंड जो पीपल थे, जो काइंड कपल थे, जो उनके मास्टर थे, उनके जो स्पिरिट थी ना डॉग की, वो उनके सपने में आए और क्या बोली कि जो विकेड पीपल थे, जो हमेशा दूसरों का बुरा चाहते थे, उन लोगों ने बर्न कर दिया है किसको? जो मिल बनाया गया था पाइन ट्री में से। फिर डॉग दूसरी चीज़ क्या बोलता है? टेक द एसेस ऑफ द मिल, यानी कि पहले आप एस ले लो वो मिल की, स्प्रिंकल दैम ऑन द विथर ट्रीज एंड विल ब्लूम अगेन सेक द डॉग स्पिरिट। तो अभी क्या बोला डॉग स्पिरिट ने कि आप ये एस लेके अगर जो विथर ट्री जो मुरझा जाते हैं तो उन ट्रीज पर अगर आप ये डालोगे ना एसेस तो वो फिर से खिल जाएंगे। ऐसा किसने बोला? डॉग स्पिरिट ने। तो उसके बाद ओल्ड मैन ने क्या किया? द ओल्ड मैन अवोक एंड went at once to the wicked neighbor's house, where he found miserable old pair sitting at the edge of the square fireplace. तो वो जो ओल्ड मैन था वो उठा अपने ये मतलब सोने नींद से उठा, सपने के हिसाब से उसने क्या किया, एक बार अपने वो जो विकेट जो दुश्मन एक टाइप का जो उसको दुश्मन मानते थे उसके घर पे गया और उसने देखा कि जो दो पेयर थी ना, कपल थे ना, वो स्क्वायर टाइप का जो फायर प्लेस है ना उसके आगे बैठ के गर्म हवा ले रहे थे। इन द मिडल ऑफ द फ्लो स्मोकिंग एंड स्पिनिंग फ्रॉम द टाइम टू टाइम वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज। मैंने जो बोला, उन लोग क्या कर रहे थे? अपने हैंड्स और फीट को वार्म कर रहे थे। किस पे? आगे जो ये स्क्वायर फायर प्लेस थी वहाँ पे बैठ के ये जो विकेट कपल थे ना, जो बुरे इंसान बोलते हैं, वो ये कर रहे थे। जब वो काइंड कपल उधर पहुँचे, कपल नहीं थे पर वो शायद वो अकेला मैन ही गया था, ओल्ड मैन। तभी देखते हैं ओल्ड मैन के साथ क्या क्या हुआ। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेस। जो काइंड अच्छा वाला जो मैन था उसने प्यार से एसेस के लिए पूछा। वो चाहता तो खुद लेके चला जाता पर उसने पूछा। Though the contest couple turned up their noses at him and scolded him if were a thief. तो जो ओल्ड वो जो कपल थे ना वो क्या कर रहे थे? उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे थे, उसको थीफ समझ रहे थे। अपना नोज ऐसे नहीं बोलते, ये कैसा आदमी नाक चला के बैठा है, उस टाइप की दोनों कपल थे। दे लेट हिम फिल द बास्केट विद द एसेस। तो उन दोनों ने बोला कि चलो छोड़, क्या करेगा, इतना चिल्लाया। उसके बाद उसको एक बास्केट दी भरने के लिए एसेस के साथ। ओके, उसके बाद है ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। जो होम आने पर जो वो काइंड ओल्ड मैन थे ना, उसने बोला अपनी वाइफ को चलो गार्डन में। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चैरिटी वाज बेयर। जो विंटर थी तो उनका जो फेवरेट चैरिटी था ना वो मुरझा गया था, यानी कि जो फ्लावर्स वगैरह आने चाहिए ना वो नहीं थे। कैसा हो गया था आपको मैं एक पिक्चर दिखा दूँ? कुछ इस तरह से हो गया था, आप देख सकते हैं ना। ये विथर्ड और मतलब एक टाइप को बोले हम लोग कि पूरा ये जो फ्लावर्स वगैरह जो ट्री भरा होता है ना उस टाइप का ना आ रहा था, क्योंकि विंटर में बहुत हवाएं उड़ती है तो फ्लावर्स वगैरह सब गिर जाते हैं ना। तो ये एक एसेस का बास्केट दिखाया गया है यहाँ पे पिक्चर में। इसके बाद क्या हुआ देखते हैं। He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossom until it became a cloud of pink bloom which perfumed the air. तो क्या हुआ? जो मैन था ना उसने एसेस थोड़ी सी फेंकी, एक पिंच एसेस फेंकी इधर ट्री पे और वो ब्लॉसम हो गया एकदम पिंक कलर का। एंड लो, वो इतना स्प्राउट हो गया एकदम, इतनी खुली हवा में इसे फैल गया। द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरीवन ran out to see the wonder. ये पूरी न्यूज़ फैल गई पूरे विलेज में और सब लोग ये देखने आ रहे थे क्या हुआ क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया वो देखने आ रहे थे। द कॉन्विटियस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी। जो वो गुस्से वाले और जो अनकाइंड कपल थे उन्होंने भी ये स्टोरी सुनी। फिर क्या हुआ? एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेस ऑफ द मिल केप्ट देम टू मेक द विथर ट्री ब्लॉसम। तभी जो वो कपल थे ना जो अच्छे नहीं थे, उन्होंने क्या सोचा कि हम भी ऐसे विथर ट्री को ब्लॉसम करेंगे, हमारे पास भी थोड़ी एसेस बची हैं। The kind old man hearing that his lord, the Damnino,
was to pass along the high road near the. अभी क्या हुआ, उसको पता चला जो लॉर्ड होते हैं ना बड़े लैंड लॉर्ड, वो इधर से पास हो रहे हैं. फिर क्या हुआ, set out to see him taking his basket as the train approached. He climbed up into the old withered tree and then stood the wayside. तो क्या हुआ, जैसे ही वो आ रहे थे ना, जो डेमिनो बोलते हैं, तो वो सिर्फ चुपचाप चेरी ट्री के इधर वो कपल खड़े ना. नाउ इन द डेज ऑफ डेमिनो इट वॉज द कस्टम व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय. तो उस डेज में क्या कस्टम हुआ करता था कि जब उनके लॉर्ड पास करे, यानी कि वो जिनको भगवान मानते थे वो अगर उधर से पास करते हैं तो उनको क्या करना होता है, फॉर ऑल द पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज़. जो भी पीपल होते हैं ना, उनको सब विंडोज़ हाई, जो ऊपर वाली विंडोज़ क्लोज करनी पड़ती है. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. यानी कि जो भी पीपल रोड पे थे उन सबको नीचे अपने नीज पे बैठना पड़ा और हैंड्स ऐसे हाथ जोड़ के बैठना पड़ा, क्योंकि कोई भी अगर ऐसे उनका बड़ा उनके सर में से डेमियो आता था तो उनको ऐसा करना पड़ता था. जब तक वो चला नहीं जाते तब तक उनको ऐसे बैठा रहना पड़ता था. The train drew near. One tall competent marched ahead crying out to the people, "Get down on your knees, get down on your knees," and everyone kneeled while the procession was passing. यानी कि जब भी ये कोई राजा ये लोग आते थे ना, तो आगे एक जन आता था जो बोलता था नीचे बैठ जाओ, नीज पे बैठ जाओ, बाकी सब लोग नीज पे बैठ जाते थे. Suddenly the leader of the band caught of all the 8 men up in the tree. He was to call out him in an angry tone, but seeing was such an old fellow, he pretended not to notice him pass by. So when the Domino palanquin draw near, the old man take a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. तो अभी क्या हुआ, जब वो ओल्ड वुमेन और जो ओल्ड काइंड कपल किधर आए तो उन्होंने क्या किया, वो खड़े ही रहे, ऐसे नील नहीं किया, अपने नील्स पे नहीं बैठे. उन्होंने क्या किया, वो है ना जो एसेस थी वो ट्री पे डाली तो वो ब्लॉसम हो गया. तो ये किसने नज़ारा देखा, किंग और क्वीन ने. यानी कि उस ज़माने में जो जापान में ऐसा बोले थे, डेमियो एंड डोमिनेस. द डिलाइटेड डेमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन एंड स्टॉप एंड गॉट आउट टू सी द वंडर. वो उसने अपनी ट्रेन रुका दी और बोला 2 मिनट मेरे को बाहर देखने तो क्या हो रहा है. कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट ऑफ सिल्क रोब, स्पॉन्ज केक, फैन एंड अ रिवॉर्ड टू बी गिवन हिम. ही इवन इनवाइटेड हिम टू द कैसल. तभी क्या हुआ, किंग ये सब चीज़ें तो देख के खुश हो गया. तो पहले ज़माने में किंग रिवॉर्ड देते थे, तो उसको रिवॉर्ड में दिया सिल्क रोब, स्पॉन्ज केक दिया, फैंस दिए और दूसरे रिवॉर्ड भी दिए, और उसको इनवाइट भी किया कैसल यानी कि पहले ज़माने जो बड़े बड़े कैसल्स होते थे जिधर किंग क्वीन रहते थे उधर भी बुलाया. तो अभी बाहर तो सिर्फ ओल्ड मैन ही खड़ा था, तो फिर जो अंदर जो इतना खुश होकर अपनी वाइफ को शेयर करने गया ये सब बातें. बट वैन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, फिर जब वो ग्रीडी नेबर्स ने ये सब सुना, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एसेस एंड वेंट ऑन टू द हाईवे. और फिर वो लोग भी हाईवे पे आ गए जहाँ से वो पास हो रहा था डेमियो की ट्रेन. एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, ही क्लाइम्ड अप अ विदर्ड चेरी ट्री. यानी कि क्राउड में सब ऐसे जो नील डाउन होकर बैठे थे, पर ये नहीं हुआ. क्यों, उसको लगा कि अभी वो भी मैजिक दिखाएगा. तो क्या होता है उसकी मैजिक दिखाने में, वो पढ़ते हैं. When the daimyo himself was almost directly under him, यानी कि जब उसके पास daimyo आया, he threw a handful of ashes over the tree. उसने क्या किया, जो greedy couple थे उन्होंने भी ashes फेंकी ट्री पे, which did not change a particle. एक चीज़ भी चेंज नहीं हुई ट्री पे. The wind blew the fine dust in the nose and eyes of the daimyo and his wife. और जो dust particle थे ashes वगैरह, वो किसके नोज में चले गए, daimyo और उसकी वाइफ के. Such snatching and choking, इतनी मतलब ऐसे बोलते हैं ना, इतनी खांसी वगैरह होने लगा किंग और क्वीन को. अभी क्या होगा इन ग्रीडी कपल के साथ, वो देखते हैं. इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन, यानी कि ये पूरा जो प्रोसेसन चलता है ना, सब लोग नील डाउन होते हैं, वो पूरा प्रोसेसन खराब हो गया था. मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर लीज, सीज द ओल्ड fool by the collar, dragged him in front of the tree and tumbled him and his ass of basket into the ditch by the road. Then beating him soundly he left him for dead. अभी क्या हुआ, अभी ऐसे कोई भी किंग और क्वीन के साथ ऐसा करेगा तो दूसरे लोग चुप नहीं बैठेंगे ना. तो क्या हुआ, जो आगे ऐसे जोर से चिल्ला के नहीं जा रहा था कि अपने नीज पे बैठ जाओ, अपने नीज पे बैठ जाओ, तो उसने क्या किया, वो फूल को कॉलर से पकड़ा और वो ट्री के इधर लेके गया और जो एस बास्केट थी वो भी दूर फेंक दी. और फिर उसको इतना जोर से मारने लगा कि उसको
मतलब ऐसे नहीं बोलते आधा मरा अधमरा, ऐसा बोलते हैं ना हिंदी में, उस वैसे छोड़ दिया कंडीशन में, यानी कि उसको एकदम ऐसे मार ही दिया था. दस द विकेट ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और फिर वो जो मैन था वो मड में मर गया. बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग dwelt in the peace and plenty, and both he and his wife lived a green old age. यानी कि ये तो मर गया जो ग्रीडी मैन था. कपल नहीं मरा. कौन कौन मरा ये आपको ध्यान देना है. जो लास्ट में सिर्फ वो मैन मरा, उसकी वाइफ नहीं मरी. और जो डॉग था ना, उसकी जो मास्टर थे वो उसकी वाइफ, और जो वो अच्छी ग्रीन ओल्ड एज लाइफ का इधर मतलब होते हैं हेल्दी और अच्छी लाइफ जीने लगी. और ये लिखा गया है विलियम एलियट ग्रेव्स से. और जापानीज टेल है ये. अब थोड़ी एक्सरसाइज भी डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें 2 जन हैं और थोड़े ब्रैकेट्स दिए गए हैं, मतलब ब्लैंक्स दी गई है. उस पर हमें व्हाट, हु और वर्ड से भरना है. लेट अस स्टार्ट. वर्किंग विथ लैंग्वेज में ये आपका सेकंड क्वेश्चन है. राइट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन इन द ब्लैंक्स एंड इन द फॉलोइंग डायलॉग्स. ओके, नेहा, डैश डिड यू गेट दिस बुक? Where did you get this book? So Sheila said yesterday morning. Neha, dash is your sister crying? Why? Sheila, because she has lost her doll. Neha, dash room is this? Yours or hers? Whose? Sheila, it's ours. Neha, dash do you go to school? How? Sheila, we walk to school. It is nearby. ये वर्किंग विथ लैंग्वेज का थर्ड क्वेश्चन है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्क गिवन इन द बॉक्स. लेट अस स्टार्ट. बॉक्स में आपको वर्ड्स है ना वो सब दिए गए हैं, तब उससे ही आपको ब्लैंक्स भरनी है. लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट, माय फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक. नाउ ही डजंट नो what to do and where to look for it. So I am also telling the answers in the sentence. Second, there are so many toys in the shop. Nana can't decide which one to buy. 13, you don't know the way to my school. Ask the policeman how to get there. Fourth, you should decide soon where or when. You can write both are correct to start building your house. Fifth, do you know how to ride a bicycle? I don't remember when and where I learned it. You should know. Sixth है, you should know when to talk and when to keep your mouth shut. The teacher advised Anil.